टैरिफ टैरिफ पर टैरिफ लग रहे हैं मिलॉर्ड, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस किसका हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सोनल शर्मा। ट्रंप की टैरिफ लगाने के बाद विश्व भर के बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। यहां तक कि अमेरिकी बाजार भी 10 से 15% तक लुढ़कते हुए नजर आए। हालांकि ट्रंप अपने इस डिसीजन पर 24 घंटे भी ठीक से कायम नहीं रह पाए और उन्होंने इसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया कि इस टैरिफ लगाने और टैरिफ हटाने की जो प्लानिंग की गई थी ये एक स्ट्रेटेजी के तहत की गई थी। हालांकि ये स्ट्रेटेजी क्या थी इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया। अब कुछ थोड़े से ज्यादा समझदार लोगों का कहना है कि टैरिफ लगाने और टैरिफ हटाने के बीच का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सारी देशों की सरकारों के साथ तगड़े सौदेबाजियां की है। हालांकि इसकी कोई सफाई अभी तक किसी भी देश की तरफ से पेश नहीं की गई। बहरहाल ट्रंप साहब ने ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि उनसे डरने की जरूरत क्यों है। आज के इस दौर में आपके पास भले ही कितने सारे एटम बम हो, आपकी मिलिट्री कितनी ही ज्यादा एडवांस क्यों ना हो, अगर आप एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है यानी एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, तो कोई भी छोटी मोटी कंट्री जो कि ट्रेड सरप्लस होगी यानी एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, वो आपको आंख दिखा सकती है। आज के दौर में कोई भी आणविक हथियारों के कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं कोई गवर्नमेंट अपने यहाँ के रक्षा बजट को बढ़ाने पर विचार कर रही है, बल्कि सभी सरकारों का फोकस फिलहाल अपने अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ओर आ गया है। आशा करते हैं कि ये जो छोटा सा कदम है आगे जाकर के एक हेल्दी इकोनॉमिक कंपटीशन में तब्दील हो जाए। जानते हैं अब क्या रहा है बाजार इस हफ्ते, तो जबरदस्त एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर आए हैं पूरे हफ्ते के बाजारों के हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस हफ्ते आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई पॉलिसी पेश करी जिसमें 0.25 बेसिस पॉइंट्स की उन्होंने कटौती की है। उनका ये कहना है कि ऐसा करने से भारत में इन्फ्लेशन रेट कम होगा और आने वाले समय में होम लोन और ऑटो लोन सस्ते हो पाएंगे। अगर बाजारों के बारे में बात करें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बाजार करीब आधा % तक लुढ़क करके बंद हुए। लेकिन अगर इस पूरे हफ्ते की चाल के बारे में बात करें तो यकीन मानिए इस हफ्ते बाजारों की चाल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। सोमवार को बाजार शुरू होते ही करीब 2000 पॉइंट्स की गिरावट बाजारों में देखी गई। वहीं हफ्ता खत्म होते होते बाजारों में अच्छी खासी रौनक दिखाई दी, जहां सेंसेक्स करीब 1300 अंक चढ़ करके बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी करीब 450 अंकों की छलांग लगाई। इस हफ्ते के जो स्टार परफॉर्मर रहे वो रहे स्टील सेक्टर के स्टॉक, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स करीब 5 से 6% तक चल करके बंद हुए। वहीं लुढ़कने वाले स्टॉक से अपोलो हॉस्पिटल और टीसीएस जो कि करीब आधा % तक गिर करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपया पिछले कुछ समय से स्टेबिलिटी दिखा रहा है। 86.04 के आसपास की इस हफ्ते की क्लोजिंग रही है। जानते हैं कमोडिटी बाजारों के हाल। कमोडिटी बाजारों में सोना अब की बार 1 लाख पार। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये सोने की पिछले कुछ समय से चली आ रही चाल कह रही है। यदि हम पूरे साल के बारे में बात करें तो साल के शुरुआती समय से अभी तक सोना करीब 17,000 रुपए तक चढ़ चुका है और पिछले कुछ हफ्तों में सोने में करीब 3,500 रुपए की तेजी देखी गई। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ समय पहले ही आपको कहा था कि सोने की तेजी फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट इस लेवल पर भी लगातार सोना इंटरनेशनल बाजारों से बाय कर रही है। सोने ने लगभग 94,000 रुपीज तक के दर्शन दे दिए हैं। और अगर इंटरनेशनल बाजारों के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में सोना $3200 क्रॉस कर गया है। वहीं चांदी इस हफ्ते 92,000 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आई। वहीं क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बाजारों में $70 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। जानने के पहले आपको एक छोटा सा सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये जो पूरा टैरिफ इवेंट फिलहाल पूरी दुनिया में चल रहा है, आपको क्या लगता है ये देशों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स मीडिया नेटवर्क। नमस्कार।